लालगंज के तेंदुई गांव में 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ। मिर्जापुर लालगंज क्षेत्र में तेंदुई गांव में 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। यह आयोजन लगातार 5वें वर्ष आयोजित किया जा रहा है। श्री राम कथा का रसपान कराने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक बाल योगी श्री संजय जी महाराज एवं पूर्व विधायक उदयबान करवरिया प्रयागराज के आगमन पर शंख ध्वनि, पुष्प वर्षा और माल्यार्पण के साथ भव्य स्वागत किया गया। कथा प्रारंभ होने से पूर्व मुख्य यजमान अमरनाथ तिवारी एवं उनकी धर्मपत्नी जानकी देवी द्वारा मंत्रोच्चार के साथ बाल योगी श्री संजय जी महाराज का चंदन तिलक लगाकर विधिवत पूजन किया गया, जिसके उपरांत श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पूर्व विधायक उदयबान करवरिया, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जय सिंह, अशोक तिवारी, नवीन तिवारी, पिंटू पांडे, महामाया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने माल्यार्पण कर कथावाचक का स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विजय नारायण मिश्रा, उत्तर वकील, गौरी शंकर दुबे, पप्पू तिवारी, नागेंद्र शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी इंद्र बहादुर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर मिश्रा, कमलेश मिश्रा, केसरिया हिंदू वाहिनी जिला अध्यक्ष भाजपा मऊगंज के डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, कृष्ण गोपाल मौर्य, अभिषेक तिवारी सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा प्रारंभ से पूर्व क्षेत्र के एक निजी विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। आयोजकों के अनुसार श्री राम कथा के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मैं नवीन चंद तिवारी, एएनटी लॉजिस्टिक की एमडी हैं और मेरा जानकी कुंज दुर्गा मंदिर तेंदुई, तहसील लालगंज, थाना लालगंज, जनपद मिर्जापुर से। आज राम कथा का शुभारंभ हो रहा है, कितने दिनों तक कथा होगी और किसके द्वारा? ये 9 दिवसीय कथा है। आज 23 से शुरू हो रही है, 31 में समापन है। 1 तारीख को 1 फरवरी को भंडारा है। कई वर्षों से आपके द्वारा राम कथा का आयोजन किया जाता है। जी, बस कुछ नहीं, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। भगवान का नाम हर आदमी तो सुन नहीं सकता, अपने यहाँ करा नहीं सकता, इसलिए हम गरीबों को बुला करके अपने यहाँ कथा का आयोजन करते हैं और सबको हर साल अनुष्ठान मान के ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सब सही चल रहा है, 1 साल कराए कथा, भगवान ने हमें कुछ ऐसा दिखाया, हम दूसरे साल कराए और हमको लगा कि नहीं कथा कराना चाहिए, हो गया। कथा का आयोजन होता है साल में 1 बार। हमारे राम कथा प्रेमियों से कुछ आग्रह करना चाहेंगे कि आए कथा का रसपान करें? बिल्कुल, हम तो उन्हीं के लिए लगे हैं, सेवा कर रहे हैं। भगवान बड़ी अपवादें आती है, हम तो सबसे यही निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग आएं और भगवान की कथा में सब लोग जुड़ें, सब अपना समय दें। तेंदुई कला कहाँ पर है? लालगंज कितनी दूरी पर है? ये लालगंज तहसील से 5 किलोमीटर तेंदुई गाँव है। कला नहीं है, तेंदुई है जी, NH7 रीवा रोड पे। जी, आज अब यहाँ पे एक राम कथा का शुभारंभ हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, तेंदुई ग्राम सभा और लालगंज परिक्षेत्र में आदरणीय नवीन तिवारी जी द्वारा आयोजित है भव्य दिव्य श्री राम कथा का आयोजन समस्त क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए किया गया है। जब जन्म जन्मांतरों का कल्पांतरों का और युगांतरों का जब हमारा पुण्य संचित होता है और भाग्य उदय होता है, तब जाकर के मनुष्य को राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज के समय में राम कथा मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो युवाओं के लिए अनुकरणीय है। एक मर्यादा, सहनशीलता, उदारता, व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण के लिए हर व्यक्ति को श्री रामचरितमानस का अध्ययन भी करना चाहिए और राम कथा का अनुकरण करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्रों से जीवन जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए। महाराज जी, कितने दिनों की ये कथा है? 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। 31 तारीख को राम कथा का समापन है। महाराज जी, कहने के तो सब अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन कुछ लोग सनातन से विमुख हो जाते हैं, उनके लिए कुछ रास्ता है? सनातन का खुल के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो चाहे आम आदमी हो। देखिए, सनातन का विरोध कोई नहीं कर पाएगा और सनातन का विरोध कौन कर सकता है? सनातन क्या है? सनातन ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम लोगों की जो आत्मा है सनातन है, प्रकृति सनातन है, आकाश धरती वायु ये सब सनातन है। इसका विरोध कौन कर सकता है? इसका विरोध करने वाला स्वतः नष्ट हो जाएगा। सनातन का विरोध कौन कर सकता है? सनातन है क्या? सनातन हमारी आत्मा है, सनातन आकाश है, धरती है, पवित्र हवा है, अब ये सब सनातन है। इसका विरोध हम लोग नहीं कर सकते। ये शाश्वत है, अमर है,
इसका हम लोग विरोध नहीं कर सकते, इसलिए इसका विरोध करने वाला स्वतः नष्ट हो जाएगा। सनातन अपने आप में आदि काल से चला जा रहा है, ये मानव जीवन के लिए अनुकरणीय है। ममय वानशो जीवलोके, जीव होता सनातन। श्रोताओं के लिए कुछ संदेश? सभी के लिए राम कथा श्रवण करें, अपने जीवन को मर्यादित करें और राम कथा में गोता लगाएं। यह बड़ी दिव्य धारा है, मानस सरोवर है, राम कथा रूपी गंगा का आनंद। राम कथा का आरंभ हो रहा है, नवीन तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? शुभकामनाएं नवीन जी को, पूरे परिवार को, और विशेष करके व्यासपीठ पे महाराज जी बैठेंगे उनको प्रणाम करते हुए, और यहाँ सभी आगंतुक लोगों का मैं नवीन जी की तरफ से कहिए स्वागत करता हूँ। और सारे मुझसे वरिष्ठ लोग ही हैं, और थोड़ा सा ये दुर्भाग्य है कि वरिष्ठों के बीच में मुझे मुख्य अतिथि बना दिया गया है, कनिष्ठ व्यक्ति को मुख्य अतिथि बना दिया गया है, तो ये थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन मैं सबको प्रणाम करते हुए और इसके लिए साधुवाद भी देता हूं नवीन जी को। आज के डेट में सनातन का विरोध कुछ बड़े राजनीतिक लोग कर रहे हैं, जैसे कि अखिलेश यादव, जो मुखर होकर के सनातन का एक तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? उनके विरोध करने से सनातन समाप्त तो होता नहीं। देखिए, सनातन जो है ना, वो गुलाब का वृक्ष है, मैं और कुछ नहीं कहता। उसको जितना काटोगे ना और कहीं भी गाड़ दोगे तो वो ऐसे ही फिर से प्रफुल्लित हो उठेगा। उसकी कलियां काट दी जाती हैं और मिट्टी में ऐसे ही गाड़ दिया जाता है और वो फिर से नया पौधा बन जाता है। तो सनातन को तो मैं वो श्रेणी देता हूं कि आप इसको जितना काट करके और जहां जहां डालोगे, ये अपनी आभा को वहां बिखेर करके रहेगा। इसलिए किसी के विरोध करने से सनातन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो समाप्त होता है। इसमें माघ मेले में एक शंकराचार्य जी, वो अपने बात को लेकर अडिग है, अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार हमारा अपमान कर रही है, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, दो चीजें हैं। पहला विषय तो ये कि शायद है कि इस विषय पे मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दो बड़े लोगों के बीच का मामला है। मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन एक जरूर ये कहूंगा कि शंकराचार्य जी अगर स्नान करने जा रहे थे, मान लीजिए गलत रास्ते से भी प्रवेश कर गए थे, उनके जो साथ में सन्यासी महात्मा थे वो कुछ बैरिकेटिंग भी तोड़ रहे थे, फिर भी पुलिस को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था और उन्हें स्नान करा के वापस भेज देना चाहिए था। पहला विषय तो ये है। दूसरा विषय ये है कि शंकराचार्य जी हम लोगों के आदरणीय हैं, उससे हम लोग कहीं वो नहीं है। लेकिन मैं एक उनका वीडियो देख रहा था, तो मुख्यमंत्री जी के लिए जिस भाषा का उपयोग उन्होंने किया है वो एक संत को शोभा नहीं देता, और शंकराचार्य जी को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो अब प्रश्न उठने लगा कि वो शंकराचार्य है कि नहीं। प्रश्न ये नहीं है, मैं इस प्रश्न में नहीं जाना चाहता। महात्मा तो है ही, तो महात्मा को स्नान से, जब हम पूरे देश और विदेश से लोगों को स्नान के लिए बुला रहे हैं, तो स्नान का प्रवेश उनको करना चाहिए। लेकिन अब उनकी एक जो जिद है कि मुझे पूरे सम्मान के साथ स्नान कराइए, तो सम्मान के साथ स्नान तो आदमी स्वतः करता है, उसमें किस प्रकार का सम्मान चाहिए मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज को। हाँ, भूल चुके हैं। मनुष्य की शक्ति ऐसा है ना कि भूलने की शक्ति जो है वो प्रबल होती है। कभी बहुत सुखी होता है, न भूले तो पागल हो जाए, कभी बहुत दुखी होता है, न भूले तो पागल हो जाए। तो ईश्वर ने भूलने की शक्ति हम सबको दी है। कभी वो कोई चीज को भूलते हैं, कभी किसी चीज को याद रखते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, ये विषय तकरार का नहीं है, ये आस्था का विषय है। शंकराचार्य जी हैं या नहीं है, एक महात्मा तो हैं ही, उनको अच्छे से स्नान करना चाहिए और जाना चाहिए। अब अगर वो इस जिद को लेकर के बैठे हैं कि मुझे बड़ा शाही स्नान के रूप में कराया जाए, तो हम सभी लोग जानते हैं कि अर्धकुंभ और कुंभ में ही शाही स्नान का हमारे यहाँ प्रावधान है। उसके अलावा तो यात्री आते हैं, स्नान करते हैं, जाते हैं। तो थोड़ा शंकराचार्य जी को भी दिल बड़ा करना चाहिए और समाज को खंडित न होने पाए, इस पर उनको भी विचार करना चाहिए, क्योंकि उनके इस आचरण से थोड़ा समाज में संदेश गलत जा रहा है। चाहे वो सरकार के प्रति गलत जा रहा हो, चाहे शंकराचार्य के प्रति गलत जा रहा हो। और जहां आप तकरार करेंगे, वहां तकरार में तो लड़ाई सनातन की ही आ रही है। दूसरे मजा ले रहे हैं, सनातनी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो इस पर रोक लगाना चाहिए। राम कथा में आने वाले श्रोताओं के लिए कुछ कहना चाहिए? राम कथा का पान करें और केवल सुने ना, श्रवण न करें। केवल अपने जीवन में महाराज जी जब तक कथा करेंगे ना,
तो अगर किसी एक विषय को भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो पूरी कथा का सार और पूरी कथा सुनने का लाभ उनको मिल जाएगा। तो केवल ये ना सोचें कि हम कथा सुनने आए हैं, कथा सुनेंगे और घर चले जाएंगे। उस कथा में से जो अंश आपको सबसे बेहतर लगे उस अंश को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें, तब कथा की सफलता मानी जाएगी।